लॉक। कमरे की लाइट अचानक धीमी हो गई थी और उसी पल दुल्हन की पलकें बिना झपके सीधे उसके चेहरे पर टिक गईं। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी। दूल्हा उसी पल समझ गया कि यह शादी की पहली रात नहीं, बल्कि किसी और ही चीज की शुरुआत है। पुरानी हवेली का वह कमरा दिन में सामान्य लगता था, लेकिन रात होते ही दीवारों से नमी टपकने लगती थी। छत का पंखा धीमी आवाज में घूम रहा था, जैसे हर चक्कर के साथ समय को पीछे खींच रहा हो। दूल्हा बिस्तर के किनारे बैठा था और दुल्हन बिल्कुल सामने, बिना हिले डुले। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे अंधेरे में कोई और ही रोशनी जल रही हो। हर नई शादी में झिझक होती है, ये सोचकर उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। खिड़कियां बंद थीं, फिर भी जैसे किसी ने बाहर से सांस फूंकी हो। दुल्हन की गर्दन हल्के हल्के टेढ़ी होने लगी और उसकी मुस्कान फैलती चली गई। कुछ घंटे पहले तक सब सामान्य था। दिन में शादी पूरे गांव की मौजूदगी में हुई थी। दुल्हन घूंघट में थी, शांत और कम बोलने वाली। किसी को भी कुछ अजीब नहीं लगा था, लेकिन जैसे ही वह इस हवेली में दाखिल हुआ था, उसे एक अजीब भारीपन महसूस हुआ था। यह हवेली उसके परिवार की पुरानी विरासत थी, जहां सालों से कोई नई शादी नहीं हुई थी। रात के सन्नाटे में हवेली की लकड़ी की सीढ़ियां खुद ब खुद चरमराई। दूल्हे का ध्यान वापस कमरे में गया। दुल्हन अब भी उसी तरह उसे देख रही थी। उसकी सांसें अब एक लय में नहीं थीं। उसे लगने लगा कि कमरे की दीवारें पास आ रही हैं। हर कुछ मिनटों में दुल्हन की आंखें झपकती, लेकिन हर बार खुलने पर उनमें कुछ और ही दिखता, जैसे कोई अंदर से बाहर झांक रहा हो। उसकी त्वचा का रंग हल्का सा बदलने लगा था। वह इंसानी गर्मी खो रही थी। दूल्हे के दिमाग में बीते दिनों की बातें घूमने लगी। गांव के बुजुर्गों ने शादी से पहले हवेली में रात न बिताने की सलाह दी थी। किसी ने सीधे कुछ नहीं कहा था, लेकिन सबकी आंखों में डर साफ था। उसने उस डर को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया था। अचानक दुल्हन ने झुककर अपना चेहरा थोड़ा पास किया। उसकी आंखों में अब भाव नहीं थे, सिर्फ एक गहरी खाली जगह थी। उस पल दूल्हे को महसूस हुआ कि उसके सामने बैठी चीज सांस तो ले रही है, लेकिन जिंदा नहीं है। कमरे के कोने में रखा आईना अचानक धुंधला हो गया। आईने में सिर्फ दूल्हे की परछाई थी, दुल्हन की नहीं। उसकी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। वह पलटकर उसे देखने लगा और तब उसने देखा कि दुल्हन के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। हवेली के बाहर तेज हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि उसकी अपनी सांसों की आवाज डराने लगी। दुल्हन का सिर अब एक अजीब कोण पर झुका हुआ था। उसकी आंखें झपकना बंद कर चुकी थीं। उस रात उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह रिश्ता किसी इंसान से नहीं जुड़ा। यह हवेली, यह कमरा और यह दुल्हन सब किसी पुराने अधूरे सच का हिस्सा थे। वर्षों पहले इसी कमरे में एक दुल्हन ने पहली रात दम तोड़ दिया था। उसकी मौत का कारण कभी सामने नहीं आया। हवेली ने उसे अपने अंदर कैद कर लिया था। अब वही हवेली एक नई शादी मांग रही थी। सुबह जब सूरज की रोशनी हवेली पर पड़ी, गांव वालों ने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला था। दूल्हा अकेला बैठा था, उसकी आंखें खाली और चेहरा पत्थर जैसा। दुल्हन का कोई निशान नहीं था। कुछ महीनों बाद दूल्हा हवेली छोड़कर चला गया, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि हर अमावस की रात उस कमरे में एक नई दुल्हन बैठी दिखती है और उसके सामने कोई ना कोई जरूर होता है, जो अगली सुबह कभी पहले जैसा नहीं रहता।